हेलो गाइस, दवाई से क्लियर में आवाज आ रही है। ओके, तो in case today we will discuss present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. It means I have discussed present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense in last class. So today we will study about present perfect continuous tense. Students, first of all, we understand how we identify the present perfect tense, the present perfect continuous tense in Hindi sentences and in English sentences also. In Hindi sentences, if we find at the end of the sentence रहा है, रही है, रहा हूँ, की साथ टाइम के साथ समय दिया। अगर हिंदी के सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहा हूं के साथ समय दिया है, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे समझेंगे? हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हूं, हो, ये बताते हैं प्रेजेंट टेंस, रहा, रही, रहे बताते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें जो टाइम दिया रहेगा इससे हम समझ लेंगे कि हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट हो जा रहा है। इट मीन्स इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई द टेंस present perfect continuous tense, first we see at the end of the sentence है, हूँ, हो, then before है, हूँ, we find रहा, रही, है. It means it refers to continuous, and if the time is also given in a Hindi sentence, then we can say that sentence is in present perfect continuous tense. Okay guys, अब इंग्लिश के सेंटेंस में has been, have been plus verb की ing form। अब अगर इंग्लिश के सेंटेंस में has been के साथ वर्ब की ing फॉर्म आ रही है, तो हमको समझ लेना है जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप समझिए कैसे? हमने आपको पढ़ाया है कि हैज और हैव ये हमेशा प्रेजेंट टेंस को रिफर करते हैं, और बीइंग जो होती है वो थर्ड फॉर्म को रिफर करती है। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ब बीइंग ये देखिए, बी मीन होना एक वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म है बीइंग और थर्ड फॉर्म है बीइंग, और थर्ड फॉर्म हम कहां यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में। कल की क्लास में हमने बताया था, तो यहाँ पे बीइंग क्या बता रहा है? परफेक्ट। हैज क्या बता रहा है? प्रेजेंट। हैव क्या बता रहा है? प्रेजेंट। आईएनजी क्या बता रहा है? कंटीन्यूअस। अगर एक सेंटेंस में हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी आ जाता है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। I hope you will understand that how we identify present indefinite tense, how we identify present continuous tense, how we identify present perfect
tense and how we identify present perfect continuous tense in Hindi and also in English sentences. Okay, guys. So now today I will discuss here in details one by one. First of all, we discuss about present indefinite tense and its helping verb and its rules also. Okay, guys. So look at the board. Today we read in details present indefinite tense. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए पहले समझ लेना है कि हमको किसी भी टेंस की तीन चीजें पढ़नी है या तीन प्रकार के सेंटेंसेस में पढ़ना है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीनों स्ट्रक्चर्स को हमें बहुत अच्छे से सेंटेंस का समझना है। तो आइए एक एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे याद हो जाए व्हाट ओके। तो अब पहले हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसे हमें कैसे फेस करना पड़ता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हो कि एक ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस लिया होता है और सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें हिंदी के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने में मिलता है तो उसको हम समझते हैं क्या आता है? का है, की है, के है और अगर हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है, की है, के है, काहू आता है, हमको क्या समझना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने बताया है, बताएगा प्रेजेंट, बताएगा इंडेफिनिट। अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे अब अगर हमें इसको इंग्लिश में समझना है, इंग्लिश के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो रूल्स यहाँ पे ये है कि रूल फर्स्ट में सबसे पहले हमें देखना है रूल फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि इस सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बल्कि जो वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है या फिर फिफ्थ फॉर्म में आती है। तो अब तक हमें वहां यहाँ पे वर्ब दो फॉर्म पे मिल रही है। तो दो फॉर्म पे मिल रही है, इट मींस हमको सबसे पहले समझ लेना है कौन सा फॉर्म हमें किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखते हैं। अब हम पहले इसको रूल पढ़े से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसी में यस या यस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसमें यस या यस एंड देन क्या होता है? ऑब्जेक्ट और देन अदर। ये हमारा एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो वो सेंटेंस निश्चित तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम यहाँ पर रूल बात का पढ़ेंगे। सब्जेक्ट तो चीजें सभी सेंटेंस में मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे साथ दो प्रकार की वर्ब मिल रही है। एक वर्ब की फाइव फॉर्म रखना है, दूसरी यस या यस फॉर्म में रखना है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन राइज हो जाता है और इस कंफ्यूजन को हमें दूर करने के लिए इसके कुछ रूल हैं, दो रूल हैं। उन दो
बहुत आसानी से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं रूल क्या है। If the subjects are if the subjects I, we, you, they. If the subject I, we, you, they and are plural words. If the subjects I, we, you, they and plural words, then we use first form of the verb. Use first form of the verb. अब अगर आपका सब्जेक्ट आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, या फिर कोई प्लूरल वर्ड आता है, उनके साथ केवल और केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं यूज करेंगे गाइस। ओके, क्लियर? इट्स द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखिए, if the subject are he, it or may or singular word or name are singular word। अब अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या फिर कोई नेम आया है, या फिर कोई सिंगुलर वर्ड आया है, तब हम उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज करेंगे। अब दो रूल याद रिमेंबर रहेगा सभी को, ये दो रूल याद करना। और अफर्मेटिव सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता है। संस्कृति जायसवाल कल आप बोल रही थी कि के साथ क्या बोले, सिंग्स प्लेज, तो बेटा अब हमें प्लेज इसके साथ प्लेज सही था, लेकिन आप जो है आई के साथ बोल रहे हैं क्या, मतलब गलत बोल रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे थे। बेटा ध्यान देना है, ये जो और इन दो रूल्स की गाड़ी हमको अपनी क्लास का स्टडी करना है। ओके बेटा, अब हमें इस स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ एग्जांपल समझने हैं। कुड आई रेज इट? काम है रेज तो बेटा। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे पहले हिंदी में करते हैं, वह कहानी सुनाता है। हिंदी में देख लीजिए, अब देखिए वह कहानी सुनाता है। अब यहाँ पे आया है, देखिए पहले ऐसे समझिए, अगर किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप आया है तो वो सेंटेंस केवल दो हो सकता है, या तो असर्टिव या फिर इम्पेरेटिव। और असर्टिव कब होगा, जब सब्जेक्ट होगा तो असर्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो इम्पेरेटिव हो जाएगा। अब
प्रेजेंट को और था बताएगा इंडिफिनिट को। इसलिए हम कह सकते हैं जो गिवन सेंटेंस है ये कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हमें रूल को फॉलो अप्लाई कर देना है। अब सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब सुनाना। सुनाना को क्या कहते हैं, नरेट। पहला सुनाना, नरेट। अब बताइए नरेट वर्ब में यस लगेगा कि नहीं, लगेगा बेटा, बन जाएगा नरेट। ही नरेट्स आ स्टोरी, he narrates a story. Clear? Okay बेटा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए मुझे क्या बता रहा है, सेंटेंस असर्टिव है। अब असर्टिव में अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, अगर नॉट नहीं लगा है तो नेगेटिव है। मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, इंडेफिनिट। तो हम समझ सकते हैं जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या बन जाता है, वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन श्रीवास्तव, वेरी गुड। सब्जेक्ट इज माइंड, ये सब्जेक्ट है बस फर्स्ट यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए एक किताब अपना लीजिएगा। अब हम चाहें तो दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो आई टीच यू इंग्लिश हमने ट्रांसलेट कर लिया, दूसरा चाहे तो आई टीच इंग्लिश टू यू। देखिए अब हमको समझना ये है, अगर हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको पहले रखेंगे तो लिविंग वाले को पहले टू लगाएंगे और लिविंग को पहले रखेंगे तो ना नॉन लिविंग को उसी तरह रख देंगे। तो ये यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में? लेट्स सी इट्स नेगेटिव सेंटेंस। Let's see its negative sentence. Its negative sentence. Its negative sentence is structure subject। आप देखिए नेगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है टू और क्या आ जाती है डज प्लस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर जब बनाते हैं या नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें सब्जेक्ट में भी रखना है, लेकिन हम जानते हैं नहीं हो। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज नॉट। अब हमें एक चीज याद रखना है, कभी भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता। इसलिए हमको किसी भी टेंस का जब नेगेटिव बनाए उसकी हेल्पिंग वर्ब समझनी है। अब प्रेजेंट नेगेटिव टेंस का अगर नेगेटिव बनाना है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेनी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा लिसन प्लीज, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्या होते हैं, डू डिड डन
उनके साथ उनके साथ डस्ट लगाना है। हो जाएगा बेटा? देखिए इसी तरह यूज करना है इनको। तो देखते हैं आएगा बेटा, आर्यन आएगा। अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा। तो देखते हैं यहाँ पे ये कह सकते हैं आर या आई यू एन सब्जेक्ट क्या करेंगे? डू। ठीक है, he and he and singular subject क्या करेंगे? अब देखिए ही आई एंड यू हमने अच्छा इस बार बी और दे क्यों नहीं लिया? थोड़ा सा हमको समझिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमने बी और दे कहने वाले में क्यों नहीं लिए? इसका एक परफेक्ट रीजन बताता हूँ मैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बी भी तो प्लूरल है, दे भी तो प्लूरल है कि नहीं है भाई? अगर हम यहाँ लिखते हैं आई की यूजर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम जानते हैं बी और दे भी तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे। प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट में दे भी आ जाएंगे ना। अभी एक बहुत अच्छी बात थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग इनविटेशन कार्ड पाते हैं, तो इनविटेशन कार्ड में कई बार लिखता है रिंकी पिंकी मोहन मोहन। एक में प्लेस कार्ड, जैसे जैसे एक कार्ड पाते, कार्ड में लिखा है रिंकी पिंकी मोहन सोहन एंड समस्त जायसवाल परिवार, ऐसा लिखा रहता है ना। हेलो, तो ये बताइए बेटा, रिंकी पिंकी मोहन मोहन ये भी तो सब जायसवाल परिवार से ही हैं। एक का नाम लिख करके समस्त जायसवाल परिवार कर दें, क्या जरूरत है सबका नाम लिखने का? इसी तरह यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है आई और यू, ये सिंगुलर सिंगुलर ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में भी दे तो आई आता है ना। रिंकी आई, यू सिंगुलर होता है, यू प्लूरल भी होता है, इसलिए इनको लिख दिया। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में भी दे सब आ जाता है ना। अभी आने लगी? अच्छा टाइम, टेल मी टाइम प्लीज, व्हाट द टाइम नाउ? कितना टाइम बताना है? मतलब ऐसे वीडियो रोके जहाँ पे 8:50, इट मीन्स ओनली 5 minutes आर रिमेंड, पूरा 5 मिनट। ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल। ला और मैं, ला और मैं बाजार नहीं जाता हूँ। अब देखिए जहां कुछ आप बता रहा है क्या असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव में नहीं लगा है, इसलिए असर्टिव को क्या है, ये नेगेटिव है। ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट। क्या क्या बता रहा है? इंडेफिनिट। अब हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। अब यहाँ पे
राम एंड आई क्या लिखेंगे? राम एंड आई डू नॉट मार्केट। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ लोग What happened, Aryan? What do you want to say? नहीं बेटा, इस तरह होता है क्या? राम मेरे साथ बाजार नहीं जाता है। अब यहाँ पे ये है कि मैं और राम दोनों बाजार जाते हैं ना। अच्छा, तुम्हारे सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे सेंटेंस का? राम मेरे साथ बाजार नहीं जाता है। और इसमें क्या है, मैं और राम दोनों बाजार नहीं जाते। उसमें ये है कि मैं जाता हूँ लेकिन राम नहीं जाता, जो तुम बता रहे हो ना। हेलो, तुम्हारे ऐसे मतलब हो जाएगा कि मैं तो जाता हूँ पर राम नहीं जाता है। और यहाँ पे क्या मतलब है, राम और मैं दोनों नहीं जाते हैं बाजार ना। यार बेटा आगे नेक्स्ट है वह अच्छा गाना नहीं गाती है। वह अच्छा गाना नहीं गाती है। देखिए अब क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी does not sing a beautiful song गाता। देखिए आप मत जानिए, थोड़ा सा सेंटेंस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइए ना। She does not sing a beautiful song means there does refers to present tense, not refers to negative. It we can say that गुड नहीं हो सकता ना यहाँ पे बेटा। राम एक सुंदर अच्छा गाना नहीं गाती है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। एक मीनिंग नहीं, हमको अब 9th क्लास से सेंटेंस के सेंस पे उसको यूज करना है बेटा। अब तुम ब्यूटीफुल सुंदर जानती हो, सुंदर ही नहीं उसकी मीनिंग सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लानी है, ठीक है। ओके टाइम बचेगा नहीं तो बेटी पढ़ा देते।